गाइस एक टुच्चे सवाल से हम शुरू करेंगे और उसी के थ्रू एक नए कॉन्सेप्ट में एंटर होंगे। तो पहले टुच्चा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कहा यह है मेरा पहला साल, यह है मेरा दूसरा साल। पहले साल के स्टार्टिंग में मैंने मशीनरी नंबर 1 खरीदी, लेट से 80,000 की। पहले साल यूज किया, दूसरे साल के मिड तक यूज किया, और फिर मैंने मशीनरी नंबर 1 बेच दी 50,000 में। सर और कुछ किया क्या? मैंने कहा हाँ, ये बेकार हो गई थी, नई टेक्नोलॉजी, मशीनरी नंबर 2 खरीदी मैंने, लेट से 40,000 में। कोई दिक्कत? सर डेप्रीसिएशन का क्या सीन है? मैंने कहा डिक्लाइन इन वैल्यू, यूजेज के हिसाब से डेप्रीसिएशन हमने लिया है 10% पर एनम। सर कैसे? रिड्यूस वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट। मैंने कहा सिंपल रखते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट। कोई दिक्कत? फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मशीनरी खरीदी 80,000 की, और फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं हुआ, बस मशीनरी नंबर 1 यूज हुई है, डेप्शन लगेगा 10% ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है। सेकेंड ईयर के मिड में हमने मशीनरी नंबर 1 6 महीने और यूज करके बेच दी है, और एक नई मशीनरी खरीद ली है, मशीनरी नंबर 2 40,000 में। आपने नहीं करना, आपने करवाना है। प्लीज सब सामने देखें, मशीनरी अकाउंट। हाँ जी, मशीनरी खरीदो, जर्नल एंट्री, मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में आएगा 80,000, ऑपोजिट लिखूंगा टू कैश। कोई दिक्कत? मशीनरी मेरा एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो खरीदोगे तो मशीनरी बढ़ गई, यूज करोगे तो मशीनरी घटती जाएगी। बोलो गाइस, मशीनरी खरीदोगे तो मशीनरी बढ़ गई, यूज करोगे तो डिक्लाइन इन वैल्यू, डेप्रिसिएशन चलता रहेगा। तो पहले साल में और कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर के एंड पे मशीनरी 1 में होल्ड कर रहा हूं, कितना यूज हुई है पूरे साल, तो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आया? वहीं बैठ जाओ, 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आया? गाइस जल्दी बैठे प्लीज। जल्दी। हाँ जी, फर्स्ट ईयर में यूज करी, डेप्शन कितना आया? 8,000। तो मैंने यहां लिखा डिक्लाइन इन वैल्यू 8,000 बाय द रीजन ऑफ डेप्रीसिएशन। कोई दिक्कत? गाइस मशीनरी 1 की वैल्यू ईयर 1 के एंड पे कितनी रह गई? भाई बैठ जा, मेरी क्लास डिस्टर्ब मत करना, बंद करो, टाइम से आया करो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई डोंट केयर। मशीनरी 1 की वैल्यू ईयर एंड पे कितनी रह गई? 72, जो नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगी जब ईयर एंड आ जाए। टोटल खेलो, कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर 72, ब्रॉड डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 72। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, 6 महीने और यूज हुई, ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, अगेन डिक्लाइन इन वैल्यू, डेप्शन कितना लगा? 4,000। तो गाइस जिस दिन मैं मशीनरी बेचना चाह रहा हूं, उस मशीनरी की वैल्यू मेरे हिसाब से बुक्स में कितनी है? 68। तो हमने बुक वैल्यू कैलकुलेट करी, बुक वैल्यू है 68, और ये बिक रही है 50,000 में। तो हमारा लॉस कितना हुआ है? क्या मेरे को कोई इसकी जर्नल एंट्री बताएगा? यहां पे कैश आ गया कितना? 50। मशीनरी चली गई कितने की? 68 की। लॉस हो गया मेरा डेबिट 18,000। इस जर्नल एंट्री को मशीनरी के लेजर अकाउंट में पोस्ट कराओ, बाय कैश बाय लॉस। अगर गेन होता तो बाय कैश टू गेन चला जाता। कोई मशीनरी लॉस पे बिक रही है, जर्नल एंट्री कैश डेबिट लॉस डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट में आएगा बाय कैश बाय लॉस। गेन पे बिकती तो एंट्री हो जाती है कैश डेबिट टू गेन टू मशीनरी, उस केस में आ जाता है बाय कैश टू गेन। ये बेसिक सेंस में आपको चीजें याद है? सर आता तो है, मैंने कहा टुच्चा क्वेश्चन इसलिए सामने रखा है ताकि नया कॉन्सेप्ट तमीज से समझ पाए। टुच्चा सवाल आपकी स्क्रीन पे इसीलिए है ताकि आप नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट बहुत तमीज से समझ पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। और कई लोग, मैं बता रहा हूं, पिछले दोनों बैचेस में सब बच्चों का सॉर्टेड है, जिसका नहीं सॉर्ट होगा उसको मैं बिठा के रखूंगा। जब तक सॉर्ट नहीं हो जाता आप इस क्लास से उठ नहीं सकते। तो मेक श्योर जल्दी जाना है, सॉर्ट करके जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाय कैश बाय लॉस कितना आया? 50,000 बाय लॉस बोलो 18,000। क्या मशीनरी 1 का चैप्टर क्लोज हो चुका है? क्या इसी दिन हमने मशीनरी नंबर 2 करी थी? जर्नल एंट्री टू कैश 40,000। ईयर एंड पे कितनी मशीनरी है मेरे पास? मशीनरी नंबर 2, यूज कितना हुई? डेप्शन लगाओ 2,000। तो नेक्स्ट ईयर में मशीनरी की वैल्यू पहुंचेगी
carried down to next year 38, brought down from previous year 38. सर ये तो बहुत ही ज्यादा टुच्चा था, ये तो हम कई बार खेल चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश 80, मशीनरी यूज करी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी बाय डेप्रिसिएशन, वैल्यू रह गई 72, कैरेड डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। 6 महीने और यूज करी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, फिर बेच दी, कैश डेबिट लॉस डेबिट टू मशीनरी, बाय कैश बाय लॉस, मशीनरी 1 का चैप्टर क्लोज। सर इस दिन एक और खरीदी, मशीनरी टू कैश, ईयर एंड पे कितनी यूज हुई, 6 महीने, डेप्रिसिएशन लगाया 2000 का, कैरेड डाउन ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट ईयर में वैल्यू चली गई। क्या बहुत ही सिंपल था। अब मैं आपके सामने एक नया पॉइंट रख रहा हूं, मैंने एक टुच्चा सवाल आपके सामने रखा, अब मैं आपके सामने एक नया पॉइंट रख रहा हूं जो 12th एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेप्रिसिएशन का वन ऑफ द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। ध्यान से सुनना तो एक ही बार में सॉर्ट हो जाएगा। आप कहोगे है ही क्या इसमें, टुच्चा सा तो था, ऐसे ही हो अगर रखा था कि डिफिकल्ट है, ये है वो है। आपको ये टुच्चा लगने वाला है अगर आप 5 मिनट ध्यान से सुन लो। मैं कह रहा हूं, एक सेकेंड रुक, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे कॉन्सेप्ट खत्म करने दो प्लीज, अभी 2 मिनट रुक जाना, ठीक है। सामने देखें, मैं कह रहा हूं मशीनरी पे मैं डेप्रिसिएशन ना लगा के अलग से इकट्ठा करना चाहूं तो क्या दिक्कत है। सर क्या मतलब, मैं डेप्रिसिएशन मशीनरी पे नहीं लगाना चाह रहा, मैं एक नए अकाउंट में उसको इकट्ठा करना चाह रहा हूं, एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूं। सर क्यों कर रहे हो, मैंने कहा पहले देखो कैसे कर रहा हूं, फिर क्यों का रीजन मैं आपको दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के एक अलग अकाउंट में इकट्ठा करना चाह रहा हूं, एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूं। दोबारा बोल रहा हूं, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के एक अलग अकाउंट में इकट्ठा करना चाह रहा हूं, एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूं। तो सर मशीनरी अकाउंट तो बनेगा ही, क्योंकि डेप्रिसिएशन आप नए अकाउंट में इकट्ठा करना चाह रहे हो, एक्यूमुलेट करना चाह रहे हो, इसका नाम क्या है सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। मैं डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के एक अलग अकाउंट में इकट्ठा करना चाह रहा हूं, एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत, देखते क्या फर्क आएगा। हाँ जी, मशीनरी खरीदो, जर्नल एंट्री मशीनरी टू कैश, फिर से आया मशीनरी अकाउंट के डेबिट में 80,000 और लिख दिया हमने टू कैश, कोई दिक्कत गाइस, बोलो। अरे बट कॉन्सेप्ट निकल रहा है, जल्दी बैठो, क्या कर रहे हो, प्लीज फोकस, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, हाथ से निकल सकता है, जल्दी बैठो और कंप्लीट फोकस, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, फटाफट बैक रखो, सामने कॉन्सेंट्रेट करो जल्दी। मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के एक अलग अकाउंट में इकट्ठा करना चाह रहा हूं, एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूं। तो मशीनरी अकाउंट एक बना और डेप्रिसिएशन इकट्ठा करने के लिए एक और अकाउंट बना, उसका नाम क्या रख दिया मैंने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो गाइस जब मैंने पहले साल ये मशीनरी यूज करी, आप डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे थे, 8,000 का। क्या 8,000 का डेप्रिसिएशन मैं यहां लगाना चाह रहा हूं, नहीं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, उस 8,000 के डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में इकट्ठा करना चाह रहा हूं, एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूं। तो मैंने डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के एक नए अकाउंट में ट्रांसफर किया जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों का रीजन मैं दूंगा, पहले सीखो कि कर क्या रहे हैं। तो गाइस इधर देखना, ये जो सिचुएशन आपने अभी सीखी थी, ये जो सिचुएशन आपने अभी अभी करी, इसमें जर्नल एंट्रीज की सीरीज बताओ। मशीनरी खरीदी, जर्नल बोलो, मशीनरी टू कैश 80,000, पहले साल यूज करा, जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 8,000, दूसरे साल में 6 महीने यूज किया, जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 4, और फिर लास्ट वाली एंट्री ये रही। कोई डाउट किसी को, मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश। मैं सिर्फ M1 पे फोकस कर रहा हूं अभी, अभी के लिए मेरा फोकस किस पे, सिर्फ M1 पे, मशीनरी नंबर 1। ध्यान से एक सेकंड, 5 मिनट सुन लो, अभी सब ठीक कर दूंगा, आप कॉन्सेप्ट बीच में रह जाएगा, हमारा फ्लो टूट जाएगा। कंप्लीट फोकस सबका, मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश 80,000, पहले साल यूज करी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 8,000, दूसरे साल में 6 महीने यूज करी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 4,000, फिर बेच दी, कैश डेबिट लॉस डेबिट टू मशीनरी। कोई दिक्कत, मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश 80,000, पहले साल यूज करी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 8,000, दूसरे साल में 6 महीने यूज करी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 4,000, फिर बेच दी, कैश डेबिट लॉस डेबिट टू मशीनरी। और इन जर्नल एंट्रीज का इंपैक्ट मैंने मशीनरी अकाउंट पे डाल दिया। मशीनरी डेबिट हो रहा है 80 से टू कैश, मशीनरी क्रेडिट हो रहा है 8 से बाय डेप्रिसिएशन, वैल्यू रहेगी 72, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। फिर मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, मशीनरी क्रेडिट हो रहा है 4 से डेप्रिसिएशन, फिर
यहां पे बेच दी तो बाय कैश बाय लॉस, M1 के पर्सपेक्टिव में ये एंट्रीज हो रही है, हाँ या ना? मैंने क्या बोला, मैं यहां पे क्या करना चाह रहा हूं, डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट में ना लगा के एक नए अकाउंट में इकट्ठा करना चाह रहा हूं, एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूं। रीजन के लिए पेशेंस रखो, रीजन क्या है उसके लिए पेशेंस रखो। करना क्या चाह रहा हूं, डेप्रीसिएशन मशीनरी पे ना लगा के एक नए अकाउंट में इकट्ठा करना चाह रहा हूं, एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूं। मशीनरी खरीदी, सेम एंट्री, मशीनरी टू कैश, मशीनरी खरीदी, सेम एंट्री, मशीनरी टू कैश। लेकिन मैं डेप्रीसिएशन अब मशीनरी पे नहीं लगाना चाह रहा, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूं, इकट्ठा करना चाह रहा हूं। तो गाइस आप बताओ, अगर मशीनरी में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? तो डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 8000, कोई दिक्कत? डेप्रीसिएशन मशीनरी में नहीं लगाया, एक नए अकाउंट में इकट्ठा कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, तो जर्नल एंट्री भी चेंज हुई। डेप्रीसिएशन टू मशीनरी नहीं, डेप्रीसिएशन टू, बोलो, एक्यूमुलेटेड। क्या मशीनरी की खरीदने वाली एंट्री में कोई चेंज आएगा? नहीं, खरीदते हैं मशीनरी टू कैश। इस वाली नई सिचुएशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो भी मशीनरी टू कैश। वैसे तो डेप्रीसिएशन मशीनरी पे लगता है, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, लेकिन मैं डेप्रीसिएशन मशीनरी पे ना लगा के नए अकाउंट में इकट्ठा करना चाह रहा हूं, एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूं, तो मशीनरी की जगह क्या आ गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो गाइस ये वाली एंट्री है आपकी, ये वाली एंट्री है, आप बताओ क्या होगा? बहुत सिंपल, डेप्रीसिएशन नॉर्मली यहां लगता है, क्या अब वो यहां लगेगा? डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लगता है, लेकिन अब वो एक्यूमुलेट के क्रेडिट में लगेगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं बाय डेप्रीसिएशन कितना? 8000। किसी को अभी तक कोई भी डाउट? ध्यान से सुनना, क्या ईयर एंड पे आ गया मैं? क्या ईयर एंड पे बुक्स क्लोज होती हैं? बुक्स क्लोज होती हैं। मशीनरी वन का कितना बैलेंस नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगा? गलत जवाब, मैंने डेप्रीसिएशन लगाया नहीं। मशीनरी वन का कितना बैलेंस नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगा? 80,000, क्योंकि डेप्रीसिएशन मैंने मशीनरी पे लगाया नहीं, मैं एक अलग अकाउंट में इकट्ठा कर रहा हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कोई दिक्कत? मशीनरी का कितना बैलेंस नेक्स्ट ईयर में पहुंचा? 80,000। ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आगे बढ़ती जा रही है तो, क्योंकि डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के अलग अकाउंट में इकट्ठा कर रहा हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो गाइस कैरेट डाउन क्या लिखूं? 80,000। ब्रॉड डाउन क्या लिखूं? कोई दिक्कत? गाइस पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया मशीनरी वन का? काव्य, पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया मशीनरी वन का? क्या ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में भी है? जो आप इकट्ठा कर रहे हो डेप्रिसिएशन, ये सेकंड ईयर में भी है आपके पास। तो आप बताओ इसको क्लोज कैसे करूं? बात सुनना, हाँ इसका बैलेंस पहुंचेगा। ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, समझना। बैलेंस कर रहा हूं मैं इसी को, हाँ बैलेंस ही तो पूछ रहा हूं। देखो क्या इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बचेगा 8 का? हाँ क्रेडिट बैलेंस बचेगा, तो मैं बोल रहा हूं कैरिड डाउन टू नेक्स्ट ईयर कितना? क्या ब्रॉड डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर इधर आएगा 8,000 का? किसी को कोई डाउट अभी तक? मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही ईयर ओवर ईयर आगे बढ़ रही है। क्यों सर? डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के एक अलग अकाउंट में इकट्ठा कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, इसलिए मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे चलती जा रही है। मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही ईयर ओवर ईयर आगे बढ़ रही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के एक अलग अकाउंट में इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन वैसे तो यहां लगता है, लेकिन अभी हम यहां इकट्ठा कर रहे हैं, तो मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे अगले साल में पहुंच गई और डेप्रिसिएशन भी इकट्ठा हो गया, अगले साल पहुंच गया। सेकंड ईयर में आओ गाइस, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना था? 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना था? 4,000। कहां लगेगा? मशीनरी में या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में? सर आप लगा ही नहीं रहे मशीनरी पे, तो एक्यूमुलेटेड वाले में ही जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना आया गाइस? मशीनरी वन से रिलेटेड कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया? क्या मैं बोल सकता हूं डेट ऑफ सेल तक 12,000 का डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे इकट्ठा हो गया? मशीनरी वन पे डेट ऑफ सेल तक 12,000 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया। नॉर्मली, ध्यान से सुने, नॉर्मली पहले साल का डेप्रिसिएशन 8,000, दूसरे साल का 6 महीने का डेप्रिसिएशन 4,000। सब साथ देंगे। पहले साल में पूरे साल यूज हुई, डेप्रिसिएशन 8,000, दूसरे साल में आधे साल यूज हुई, डेप्रिसिएशन 4,000, और फिर आपने बेच दी। इसमें आपने क्या किया? पहले साल का डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के एक्यूमुलेट किया, दूसरे साल का 6 महीने का डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के एक्यूमुलेट किया। तो अब मैं कह रहा हूं डेट ऑफ सेल तक कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया? नॉर्मली हम ईयर ओवर ईयर डेप्रिसिएशन लगाते हैं मशीनरी पे,
नॉर्मली हम ईयर ओवर ईयर डेप्रिसिएशन लगाते हैं मशीनरी पे, लेकिन अभी हमने डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के डेट ऑफ सेल तक इकट्ठा कर लिया। तो अगर मैं इकट्ठा करके बैठा हूं, ये देखो, ये वाली एंट्री बोलो, मशीनरी में नहीं जाएगा, किधर जाएगा गाइस? क्या टोटल एक्यूमुलेट हो रखा है 12? तो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर टोटल एक्यूमुलेट हो गया 12, तो क्या डेट ऑफ सेल तक अभी क्या आपने डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी पे? नहीं। अब आप बेचने जा रहे हो, जितना इकट्ठा हो रखा है 12,000, ये सारा एक साथ फेंक के मारो। नॉर्मली ईयर ओवर ईयर डेप्रिसिएशन लगता जाता है, पहले साल का 8 लगा, दूसरे साल का 6 महीने का 4, लेकिन अभी मैंने 8 इकट्ठा किया, 4 इकट्ठा किया, अब 12 इकट्ठा हो गया। अब मैं एक साथ डेट ऑफ सेल पे ये सारा डेप्रिसिएशन मशीनरी पे फेंक के मारूंगा। नॉर्मली पहले साल का -8 पूरे साल का, दूसरे साल का -4 6 महीने का, लेकिन 8 और 4 इकट्ठा करके अब मैं 12 एक साथ लगा रहा हूं। गाइस, ये डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेट हुआ है ये मशीनरी पे लगा दो। कोई जर्नल एंट्री बताना चाहेगा? ये जो डेप्रिसिएशन 12,000 का इकट्ठा हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है, ये अब मशीनरी पे लगा दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 टू मशीनरी। क्या बात समझ पाए? नॉर्मली डेप्रिसिएशन ईयर ओवर ईयर लगता है, बट यहां पे मैंने डेप्रिसिएशन ईयर ओवर ईयर एक्यूमुलेट करा और डेट ऑफ सेल तक का जितना इकट्ठा हो रखा था वो सारा उठा के मैंने एक साथ लगा दिया। क्या बात समझ पाए? मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश। नॉर्मली क्या होता है? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, फिर बिक जाती है। यहां पे मशीनरी टू कैश सेम एंट्री होगी, बट डेप्रिसिएशन मशीनरी पे नहीं जा रहा, एक्यूमुलेट हो रहा है। डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड 8,000, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड 4,000। अब बेचने जा रहे हैं, 12,000 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो रखा है, लगा दो सारा मशीनरी पे। एंट्री क्या गई? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। नॉर्मली डेप्रिसिएशन टू मशीनरी होता है, यहां पे आपने डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट किया, अब इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन सारा एक साथ लगा रहे हैं। एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, यह आपने कर दिया। गाइस, आप बताएंगे ये एंट्री का इंपैक्ट यहां कैसे डील होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, एंट्री बताया था। ये देखो आपने एंट्री क्या करी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 अब मशीनरी पे लगा दो एक साथ। क्या यहां पे आएगा? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000। जो डेप्रिसिएशन, ध्यान से, जो डेप्रिसिएशन 8 और 4 ईयर ओवर ईयर लगना था वो आपने डेट ऑफ सेल तक इकट्ठा करके सारा एक साथ लगा दिया। क्या बात समझ पाए? जो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ईयर ओवर ईयर यूजेज पे लगता है वो आपने डेट ऑफ सेल तक इकट्ठा किया, एक्यूमुलेट किया, फिर सारा एक साथ लगा दिया। क्या कुछ फर्क पड़ा? ध्यान से चेक करो गाइस, जब मैं मशीनरी बेचने जा रहा हूं तो ओरिजिनली इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 68। यहां पे बताना 68 ही तो है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये यहां से बैलेंस उधर ट्रांसफर होगा तो यहां भी तो कुछ होगा, इस एंट्री का इंपैक्ट यहां डालो। यहां पे आप करेंगे टू मशीनरी, कितना? 12,000। क्या बात समझ पाए? तो एक्यूमुलेटेड से 12,000 ट्रांसफर होके इधर आ गया। एक्यूमुलेटेड से जो 12,000 था इकट्ठा हो रखा था वो डेट ऑफ सेल तक इकट्ठा हो रखा था वो यहां पे आ गया। कोई दिक्कत? अब बाय कैश बाय लॉस, क्या बिल्कुल सेम चलेगा? कैश कितना आया? 50, लॉस कितना हो गया? अगर आप ध्यान से देखें तो M1 का चैप्टर क्लोज है। बोलो गाइस, क्या बिल्कुल सेम हुआ है? डेप्रिसिएशन वैसे, ध्यान से, मैं कंक्लूजन लाइन बोल रहा हूं और फिर क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने। मैं कंक्लूजन लाइन बोल रहा हूं और क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने। वैसे तो डेप्रिसिएशन ईयर ओवर ईयर मशीनरी पे लगता है यूजेज के हिसाब से, लेकिन यहां पे मैं डेप्रिसिएशन ईयर ओवर ईयर मशीनरी पे ना लगा के एक अलग अकाउंट में इकट्ठा करते जा रहा हूं, एक्यूमुलेट करता जा रहा हूं। डेट ऑफ सेल तक जितना इकट्ठा हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, वो सारा एक साथ फेंक के मारूंगा। ठीक है? पहले साल में पूरे साल यूज किया, डेप्रिसिएशन 8,000, दूसरे साल में आधे साल यूज किया, डेप्रिसिएशन 4,000, ईयर ओवर ईयर मशीनरी पे लग रहा है। पहले साल का यूज किया, डेप्रिसिएशन 8,000, मशीनरी पे नहीं लगाया, इकट्ठा कर लिया। दूसरे साल में 6 महीने यूज हुआ, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे नहीं लगाया, एक्यूमुलेट कर लिया। अब टोटल पहले साल का 8 था, दूसरे साल का 4 था, 12 इकट्ठा हो गया। वो 12 आप ईयर ओवर ईयर लगाते, यहां पे एक साथ लगा दिया, बुक वैल्यू तो वही आएगी ना। आप 80 में पहले 8 माइनस करो, फिर 4 माइनस करो, या फिर 80 में डायरेक्ट 12 माइनस करो, बुक वैल्यू तो वहीं पहुंचेगी। 80,000 की मशीनरी में पहले साल 8 माइनस किया, दूसरे साल में 6 महीने का 4 माइनस किया, सब साथ है। 80,000 की मशीनरी में पहले साल का 8 माइनस किया, दूसरे साल में 6 महीने का 4, आ गया 68।
या फिर मैं कह रहा हूं 80,000 की मशीनरी में टिल डेट एक्यूमुलेट हो रखा था 12, वो सारा 12 एक साथ माइनस किया तो भी आ गया 68। अब वो बिक गई, बाय कैश बाय लॉस। M1 क्लोज, M2 खरीदी 2 कैश 40। M2 का डेप्शन कितना था, कहां लगेगा, मशीनरी पे या एक्यूमुलेट पे, एक्यूमुलेट पे, तो यहां डेप्रिसिएशन आ गया M2 का कितना 2000। गाइस मेरे को कोई क्लोज करवाएगा, कैरेट डाउन कितना 40 रहेगा ना, ओरिजिनल कॉस्ट पे आगे बढ़ेगा। देखो ये M1 थी, M1 का चैप्टर क्लोज है, टोटल चेक कर लो, ये M1 थी, M1 का चैप्टर क्लोज है। M2 का डेप्रिसिएशन मशीनरी पे तो लग नहीं रहा, इकट्ठा होता जा रहा है, हर मशीनरी का डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लग के इकट्ठा होता जा रहा है, तो मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे आगे बढ़ती जाएगी। और यहां पे एक्यूमुलेटेड का बैलेंस कितना बच रहा है 2000, क्योंकि जो 12 M1 का था वो आप मशीनरी पे फेंक के मार चुके हो, ठीक है। ईयर ओवर ईयर नहीं लगाया, ईयर ओवर ईयर इकट्ठा किया फिर एक साथ लगा दिया, ईयर ओवर ईयर डेप्शन नहीं लगाया, ईयर ओवर ईयर इकट्ठा किया, एक्यूमुलेट किया फिर एक साथ लगा दिया। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, मैंने कहा ध्यान से सुनना, एक एसेट कभी पास्ट में खरीदा होगा 8-10 साल पहले, वो ओवर द इयर्स डेप्रिशिएट होकर बड़ी रिड्यूस वैल्यू पे आ रहा है, तो यूजर कह रहा है कि अच्छा 2 लाख की चीज है, मैंने कहा नहीं नहीं 10 लाख की चीज थी, ओरिजिनल कॉस्ट तो 10 की थी, यूजर कह रहा है मेरे को तो 2 दिख रही है। लेकिन जब मैं ये मेथड फॉलो कर रहा हूं, क्या मैं ईयर ओवर ईयर अपने एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे शो कर पा रहा हूं, तो यूजर की कन्वीनियंस के लिए, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, यूजर की कन्वीनियंस के लिए, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, मैं मशीनरी को ईयर ओवर ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आगे बढ़ा रहा हूं, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के अलग अकाउंट में इकट्ठा कर रहा हूं, एक्यूमुलेट कर रहा हूं। जब जो मशीनरी बिकेगी उस दिन तक का एक्यूमुलेट मैं फेंक के मारूंगा ताकि मैं गेन और लॉस सही निकाल पाऊं, ठीक है। ईयर ओवर ईयर मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे आगे बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लगा के अलग अकाउंट में इकट्ठा करूंगा, एक्यूमुलेट करूंगा। जो मशीनरी बिक रही होगी, जो नहीं बिकेगी उसका यही रहेगा, जो मशीनरी बिक रही होगी उसका एक्यूमुलेटेड उठा के मशीनरी पे मारूंगा और देख लूंगा कि गेन हुआ या लॉस। क्या बात समझ पाए, एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, सॉर्टेड है ये, कोई डाउट तो नहीं किसी को, एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी बंद करा रहा हूं, सामने देखें। हाँ मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा, ठीक है ये वाला बंद कर दो गाइस, 1 मिनट रुकेंगे ऑनलाइन, मैं चेक कर रहा हूं क्या इशू है। क्वेश्चन से पहले तक तो वीडियो सही चल रही थी ना, कंफर्म करो प्लीज। यस तो मैं क्वेश्चन की एक बार फोटो भेज रहा हूं, आप शुरू करो, तब तक मैं इसको ठीक करता हूं। आपने बनाना है मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स एंड एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। सर हमें तो कोई प्रोविजन फॉर डेप्शन दिख रहा है, उसका दूसरा नाम है, बेटर नेम है एक्यूमुलेटेड डेप्शन, जो 12th में यूज होता है बहुत फ्रीक्वेंटली, 11th में ये नाम ये कभी कभी चलता है, वो वाला मेन नाम है, ठीक है।
एक मिनट दे दो सहज, मैं वीडियो ठीक कर रहा हूँ प्लीज। क्या हो बताओ। हाँ 1 अप्रैल से शुरू कर दो भाई मेरे। 1 जुलाई से ईयर एंड तक 9 महीने बनते हैं, आप 9 महीने का डेप्रिसिएशन जो भी होगा वो एक्यूमुलेटेड में डालोगे, ठीक है। हाँ हाँ जी, ऑनलाइन वीडियो आ गई। ठीक है, टाइमलाइन बना ली। 1 अप्रैल 21, 1 2 3, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। ऑन 1 जुलाई यहां पे कहीं हमने M1 ले ली, कितने की बोलो, M1 कितने की ले ली, 6 लाख की। 570 की खरीदी थी, बट 30,000 ओवरऑलिंग इंस्टॉलेशन के बाद 6 की पड़ी, ठीक है। परचेज द मशीनरी फॉर 570 एंड पेड 30,000 फॉर इट्स ओवरऑलिंग इंस्टॉलेशन। तो रेडी टू यूज बनाने का खर्चा एसेट की कॉस्ट में क्लब होता है, पड़ी कितने की, 6 लाख की। डेप्रीसिएशन चल रहा है 20%, 20% चल रहा है, 10 मत लगा देना, 20% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट पे। 6 लाख पे 20% के हिसाब से कैलकुलेट होगा गाइस, 10 मत लगा देना, 20% है, प्लीज ध्यान से। फिर आगे बोल रहा है बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, 31 मार्च ही ले रहे हैं। मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 31 जनवरी, क्या थर्ड ईयर में फॉल करेगा, एंड के करीब। 31 जनवरी M1 सोल्ड कितने की, 1.6 लाख। बस आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेट बनाना है। क्या क्वेश्चन हटा के टाइमलाइन ही रख दूं सामने। हाँ करो करो, क्वेश्चन हटा दूं। हाँ फोन साइलेंट करें प्लीज। ब्रो आप ट्राई करो, मैं भी करा रहा हूं। ये एक बात बताओ, ये सिंपल है, जो मैंने आपको पढ़ाया वो 2 मशीनरी के एग्जांपल से पढ़ाया, इसमें सिर्फ एक ही है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार ट्राई करो, जिससे हो रहा है बढ़िया, जिससे नहीं हो रहा प्लीज सामने देखो। यार तुम क्लास में पेन कॉपी पेन कुछ भी नहीं, मतलब 6 पेन लेके आता हूं मैं, घर 0 ले जाता हूं। सामने देखिए, जिनसे हो रहा है बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करो, चेक करते रहना। जिनसे नहीं हो रहा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सामने देखें। मशीनरी खरीदी, जर्नल एंट्री, मशीनरी टू कैश, तो मशीनरी में आ गया टू कैश 600 के करके लिख दूं। 1 जुलाई गाइस कितने महीने यूज हुई है पहले साल में, पहले साल में कितने महीने यूज हुई, 9 महीने। डेप्रीसिएशन कितना बनता है, 90,000। क्या 90,000 का डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगेगा या एक्यूमुलेट होगा, तो क्या करूं यहां पे क्या लिख दूं, बाय डेप्रीसिएशन। कुछ नहीं है, बाय डेप्रीसिएशन जो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे वो बाय डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में आएगा। बाय डेप्रीसिएशन जो इधर क्रेडिट में लिखते थे वो इधर क्रेडिट में लिखना है, दैट्स इट। अलग अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है, कितना, 90,000। क्या ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया भाई साहब, ईयर एंड हो गया, क्लोज करो। मशीनरी की कितनी वैल्यू नेक्स्ट ईयर में पहुंची, सर वही ओरिजिनल कॉस्ट नेक्स्ट ईयर में पहुंच गई, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने मशीनरी पे लगाया नहीं। तुम कैरी डाउन 600 के, ब्रॉड डाउन 600 के। कई बच्चे बोल रहे हैं हमें तो ये आसान लग रहा है, हमें तो ये आसान लग रहा है कि आप डेप्रिसिएशन हर साल लगा लगा के बुक वैल्यू रिड्यूस करते जा रहे हो। आप डेप्रिसिएशन ईयर ओवर ईयर लगा लगा के मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस करते हो। आप डेप्रिसिएशन इकट्ठा करो ना, डेट ऑफ सेल पे सारा लगा देना एक साथ, गेन लॉस सही निकल जाएगा, फर्क ही क्या पड़ रहा है। इधर आ जाओ, एक्यूमुलेटेड का बैलेंस भी नेक्स्ट ईयर पहुंचेगा क्या, एक्यूमुलेटेड का बैलेंस नेक्स्ट ईयर पहुंचेगा कितना, कैरेट डाउन 90, ब्रॉड डाउन 90। किस किस का पहला साल ठीक था, किस किस का पहला साल ठीक था, बहुत बढ़िया। सेकंड ईयर में आओ, क्या सेकंड ईयर में कुछ भी हुआ है, नहीं, बस यूज हुई है। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1.20। 1.20 का डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगेगा या एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होगा। इकट्ठा करो, डेप्रिसिएशन 1.20, ईयर एंड क्लोज करो।
हाँ जी, मशीनरी की कितनी वैल्यू थर्ड ईयर में पहुंचेगी? अगेन ओरिजिनल कॉस्ट पे ईयर ओवर ईयर चल रहा है, कैरी डाउन 6 लाख, ब्रॉट डाउन 6 लाख। एक्यूमुलेट कितना हो गया मशीनरी वन पे? 210, कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर 210, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 210। सच सच बताना, झूठ मत बोलना, किस किस का यहां तक हो चुका है मेरे से पहले? किस किस का यहां तक हो चुका है मेरे से पहले? हल्का सा भी डाउट है तो क्लियर कर लो, क्योंकि इस नए कॉन्सेप्ट का सबसे टुच्चा सवाल हम अभी कर रहे हैं। कोई डाउट है दृष्टि? डेप्रीसिएशन मशीनरी पे ना लगा के एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे ईयर ओवर ईयर आगे बढ़ रही है। जो डेप्रीसिएशन हम लगा रहे हैं वो इकट्ठा होता जा रहा है। जिस दिन ये मशीनरी बिकेगी उस दिन तक का जितना इकट्ठा हो रखा हो सारा एक साथ लगा देंगे, फिर देख लेंगे गेन लॉस। समझ में आती बात? चले भाई लोग, कितने महीने लगेगा थर्ड ईयर में? 10 महीने। 10 महीने का कितना बनता है? 1 लाख। कैलकुलेट नहीं कर रखा, सुन के लिपसिंग चल रही है, बस सुन लिया बोल दिया। डेप्शन कहां लगेगा? मशीनरी पे, एक्यूमुलेटेड पे? एक्यूमुलेटेड पे। कितना लग गया बोलो? 1 लाख। हां जी, तो गाइज यहां पे क्योंकि मशीनरी वन बेच रहे हैं तो चैप्टर क्लोज हो रहा है, और तो कोई मशीनरी है ही नहीं। मशीनरी वन बेचते ही कहानी क्लोज हो रही है, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। क्लोज करते हैं। सर ईयर एंड नहीं आया, मैंने कहा मशीनरी वन ही है, बेच रहे हो आप, और कोई मशीनरी है ही नहीं, तो क्लोज करना हमें। गाइस डेट ऑफ सेल तक कितना डेप्रीसिएशन मशीनरी वन के रिगार्डिंग इकट्ठा हो गया है? 310। ये 310 का इकट्ठा हुआ डेप्रीसिएशन सारा एक साथ लगा दो मशीनरी पे। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। नॉर्मली क्या करते हो, सुनो, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी 90, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी 120, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी 1। बट अभी मशीनरी पे ना लगा के इकट्ठा कर लिया, डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड। अब एक्यूमुलेट हो गया 310, एक्यूमुलेट हो गया 310। अब ये सारा एक साथ मशीनरी पे लगा दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। तो टू मशीनरी कितना? 310। ईयर ओवर ईयर डेप्रीसिएशन मशीनरी पे ना लगा के ईयर ओवर ईयर आपने इकट्ठा किया, एक्यूमुलेट किया। 310 डेट ऑफ सेल तक का डेप्शन इकट्ठा हो रखा है, सारा एक साथ लगा दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। किसी को हल्का सा भी डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लो, रिक्वेस्ट करो। कोई डाउट? सिया हैंड रेज करेंगे, 100% क्लियर चल रहा है। हैंड रेज करेंगे अगर 100% क्लियर चल रहा है तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इधर इधर क्या लिखूं बोलो? बाय डेप्रीसिएशन होता है ना, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्शन आएगा। कितना आ गया? 310। गाइस जो मशीनरी मैं बेचने जा रहा हूं उसकी बुक वैल्यू आज की डेट में क्या है? 6 लाख माइनस 310, कितने की है ये चीज? देखो ना, 6 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, टिल डेट डेप्रीसिएशन इकट्ठा हो रखा है 310, तो बुक वैल्यू कितनी है? 290। और ये बिक कितने मेरी है? 160। लॉस कितने का हो रहा है गाइस? हां जी, कैसे पोस्ट करोगे इसको? वो नॉर्मली होगा, वो नॉर्मली मशीनरी अकाउंट में होगा। बाय कैश, बाय लॉस। बाय कैश कितना? 160। बाय लॉस कितना? 130। क्या आप ध्यान से नोटिस करो, टोटल मैच करें। हाँ जी, क्या दिखा? कौन सा 1,20,000? कहां आ गया एक और साल? यही है भाई, आपने ईयर गलत गिन लिए, टाइमलाइन बनाई थी सही से। 2.5 साल बाद बिक रहा है, आपने साल गलत देख लिए। 2.5 साल बाद बिक रहा है। गाइस किस किस से हो गया था पूरा परफेक्टली? देखो जो बिक रही है मशीनरी, बिक रही है या तो लॉस पे बिकी है गेन पे। लॉस पे बिकती है तो आप बाय कैश बाय लॉस करते हो, गेन पे बिकती है तो बाय कैश टू गेन करते हो। ये तो आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखा है। जिसने डेप्रीसिएशन की प्रैक्टिस कर रखी है उसको ये वाले स्टेप में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्या है? डेप्रीसिएशन ईयर ओवर ईयर मशीनरी अकाउंट पे ना लगा के ईयर ओवर ईयर इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। डेट ऑफ सेल तक जितना इकट्ठा होगा सारा एक साथ लगा देंगे मशीनरी पे, एक्यूमुलेटेड डेप्शन टू मशीनरी। बस ओरिजिनल कॉस्ट ये है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चल रहा है, डेप्शन तो लगा ही नहीं था। फिर एक्यूमुलेटेड सारा एक साथ लगा दिया। देखो पहले साल का 90 था, दूसरे साल का 120, तीसरे साल में 100। वैसे तो ईयर ओवर ईयर लगता है तो वैल्यू रिड्यूस होते होते पहुंचती, लेकिन आपने 310 इकट्ठा कर लिया, ओरिजिनल कॉस्ट पे 310 एक साथ लगाया, बुक वैल्यू आ गई। क्या आप नॉर्मल तरीके से करते तो भी यही आंसर आता? क्या बात समझ पाए? लेकिन इस तरीके से
मैं यूजर को कम्युनिकेट कर पा रहा हूं भाई ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख है, क्योंकि उसको एक ही साल दिखता है, समझो ना। अगर आप डेप्रिसिएशन ईयर ओवर ईयर लगा रहे हो उसको रिड्यूस वैल्यू नजर आएगी, वो उसको सोच गया, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट तो 6 लाख थी। कोई डाउट किसी को? हाँ नहीं होंगे, ये आसान है, ये कंपैरेटिवली उससे आसान है, और पूछा भी यही ज्यादा जाता है। सच बता रहा हूं, किसी बच्चे से पूछोगे ना डेप्शन में क्या दिक्कत है, कह रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्शन नहीं समझ में आता, पता नहीं क्या चल रहा है उसमें। प्रॉब्लम क्या है, एक मशीनरी डील करी अभी आपने, मल्टीपल पे खेलते हैं, थोड़ा मल्टीपल पे खेलते हैं गाइस। एक क्वेश्चन मेरा जो मैं करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपका, जिसने वो तमीज से कर दिया उसको छुट्टी भी दे दूंगा, ठीक है? हाँ छुट्टी सुनते व्हाट क्या, अभी पहले ये देखो, प्लीज सामने देखे, खेल रहा हूं, आप मेरे साथ खेलो, अगला क्वेश्चन आपने खुद करना है। मैं बहुत सिंपल खेल रहा हूं, आप मेरे साथ खेलो, मल्टीपल मशीनरी M1 M2 M3, फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों ने खेलना है बहुत ध्यान से, और मैं सिर्फ फ्लोर पे होऊंगा, आपकी कॉपी चेक करता हुआ कि कौन गलत जा रहा है कौन सही जा रहा है। बहुत ध्यान से इसको पकड़ो। दिव्य सामने देख, दिव्य सामने देखो, ये फिर अटक गई क्या वीडियो? हेलो हेलो, कोई बताता भी नहीं ऑनलाइन। एक सेकेंड रुके, हाँ जी हो गया, प्लीज सामने देखे, पहला साल दूसरा साल, 2 ही साल हैं, सिंपल खेल रहे हैं। हाँ जी, M1 ले ली, कितने की ले लें? M1 ले ली 90 की, कोई दिक्कत? या सिंपल ही खेलना, और सिंपल करूं? लो तुम्हारे लिए सिंपल खेल रहा हूं, सर ये तो वैसा सही लग रहा। हाँ, M1 ले ली 80 की, M2 ले ली 40 की, M1 सोल्ड 50, सर सेम ही लग रहा है। हाँ, और M3 ले ली 60 की, ठीक है? फर्स्ट ईयर के पहले दिन, सुनना प्लीज, 2 साल का सवाल है, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड साथ में खेलना है। 2 साल का सवाल है, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साथ में खेलना है। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में M1 ले ली 80,000, फर्स्ट ईयर के मिड में M2 ले ली 40,000, सेकंड ईयर के मिड में M1 बेच दी 50,000 में, और M3 और ले ली 60,000 में। कोई दिक्कत? सर डेप्रिसिएशन क्या खेल रहे हैं? 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट। सुनो, ये लो, ये मेरे को करा दो, फिर अगला वाला खुद कर लो। ये वाला मेरे को आप लोग करा दो, पार्टिसिपेट करो बहुत एग्रेसिवली, तभी अगला कर पाओगे। जो पार्टिसिपेट करेगा इस क्वेश्चन में वो अगला कर पाएगा, अदरवाइज नॉट। जो खुद करना चाह रहा है, जिसकी स्पीड अच्छी है, वो कर सकता है। मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, फटाफट। मशीनरी खरीदी 2 कैश 80 के, आगे बढ़ा, फिर मशीनरी खरीदी 2 कैश 40 के। ये 80 के मैंने 1 अप्रैल को खरीदी है, ये मिड में यानी 1 अक्टूबर मान लो। कोई दिक्कत? एंड पे पहुंचो, पहले साल एंड पे 2 मशीनरी होल्ड कर रहे हो। 1 कितने टाइम यूज हुई? पूरे साल। 2 कितने टाइम यूज हुई? 6 महीने। 1 पे डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगेगा या एक्यूमुलेट होगा? तो यहां ना लगा के यहां लगा रहा हूं, बोलो डेप्रिसिएशन 8,000, दूसरे वाली का डेप्रिसिएशन, अब 2 आ गए हैं तो 1 और 2 लगाना बेटर रहेगा, क्योंकि 2 आ गए तो 1 और 2 लगाना बेटर रहेगा। क्या ईयर क्लोज करना है? ईयर क्लोज करते हैं। हाँ जी, मशीनरी 1 की वैल्यू कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर। भाई 80, वो मशीनरी 2 है, मशीनरी 2 की वैल्यू कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन 1 2 80 40। कोई दिक्कत? इधर बताओ, कैरी डाउन क्या यहां भी 1 2 होगा? सर मर्ज कर दो, सर मिक्स कर दो। अरे जब 1 बेचोगे तो 1 की पता होनी चाहिए ना कितनी इकट्ठी हो रखी है। 1 और 2 की मिक्स कर दोगे तो अलग कैसे करोगे? अगर आप 1 और 2 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर दोगे, मिक्स कर दोगे, तो पता कैसे लगेगा खाली 1 की कितनी थी? 1 बेचेंगे तो 1 की पता होनी चाहिए कितनी इकट्ठी हो रही है। तो मैं अलग रख रहा हूं 8,000 2,000, ब्रॉट डाउन 1 2, 8,000 2,000। किसी को अभी तक कोई भी डाउट? आगे बढ़ रहे हैं। 6 महीने का
कितना लगेगा? यहां पे लगेगा डेप्रीसिएशन 1, 4000। अब कितना इकट्ठा हो गया 1 पे? 12। ये 12 फेंक के मारो, जर्नल एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2 मशीनरी। तो इधर चला गया 2 मशीनरी, कितना? 12,000। इधर क्या आ गया? मैंने सिमिलर एग्जांपल ले लिया, बस मशीनरी थोड़ी बढ़ा दी। मैंने सिमिलर लिया ताकि समझ में आ जाए, दिमाग में घुस जाए। पिछले वाले क्वेश्चन से सिमिलर फिगर्स ली। कितने में बिका? 50 में। महंगी बेचू क्या? कितने की चीज है ये बताओ? 68। 70 में बेचें क्या? 70 में बेचते हैं। सर हमने तो 50 में बेच दिया था। कोई बात नहीं, जो आगे बढ़ रहे थे 50 में बेच रहे थे, कोई बात नहीं, 70 में बेच के देखते हैं। लॉस पे तो बेच लिया ना। कितने की चीज है? कितने की चीज है? 80 की ओरिजिनल कॉस्ट है। टिल डेट डेप्रीसिएशन इकट्ठा हो गया 12 का, तो कितने की चीज है? बुक वैल्यू 68, ओरिजिनल कॉस्ट 80, जो ईयर ओवर ईयर आगे बढ़ रही है सेम वैल्यू पे, क्योंकि डेप्शन यहां ना लग के यहां लग रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट 80,000, जो ईयर ओवर ईयर सेम वैल्यू पे आगे बढ़ रही है, क्योंकि डेप्शन यहां ना लग के यहां लग रहा है। फिर इकट्ठा कर रखा था डेट ऑफ सेल तक का, 12 फेंक के मारा, तो वैल्यू बुक वैल्यू 68। सेल हो रही है कितने में? 70। कैश बोलो। बाकी क्या करूं? टू गेन कितना? चेक करो क्या M1 क्लोज है? 82, 82। M1 क्लोज, M1 क्लोज। गाइस M3 ले लो, टू कैश। यहां ले लेता हूं, टू कैश कितने की? कोई दिक्कत? एंड पे आओ, कितनी मशीनरी आपके पास? M2 कितना यूज हुई है? M2 कितना यूज हुई है? तो डेप्रीसिएशन M2। M3 कितना यूज हुई है? ईयर क्लोज करते हैं, बोलो बोलो। कैरी डाउन 2, 40। भाई 1 तो बिक गई, दिमाग लगाओ थोड़ा। अरे तो 2 ही तो लिखी है भाई, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही तो जाएगी ईयर ओवर ईयर। दिमाग ही नहीं लगाना, डेप्शन लगाना ही नहीं, डेप्रीसिएशन नहीं लगाना, तो दिमाग में नहीं लगाना, ओरिजिनल कॉस्ट पे आगे बढ़ती रहेगी। M3 60,000। समझो ये 40 सेम वैल्यू, ये 60 सेम वैल्यू। कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन करेंगे, कहानी खत्म। ये लो, मन की आंखों से देखो। कैरी डाउन 2, 3। कौन बताएगा 2 का? 6,000। बहुत बढ़िया। 2 का कितना इकट्ठा हो रखा है? 2 का स्टार्टिंग बैलेंस था 2,000 का, अभी 4,000 और लगा, तो 6 टू सेकंड मशीनरी का कितना इकट्ठा हो गया? 6,000। और इसका 3,000। बस ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने रख रहा हूं, तमीज से 15 मिनट उस पर स्पेंड करो। हो जाएगा तो छुट्टी ले लेना, नहीं होगा तो एक और क्वेश्चन करना, ठीक है? 15 मिनट लगा ले बस। एक सेकंड ब्रो, देख रहे हैं ध्यान से, क्वेश्चन मैं ग्रुप पे भी भेज रहा हूं। अभी मना रहे बर्थडे, रुको। तो बर्थडे तो कल लेनी चाहिए थी नहीं क्लास, कनव ने कल ले ली थी, उसका भी तो है। हैप्पी बर्थडे ब्रो, बट अब क्वेश्चन कर ले। टाइमलाइन बनाओ, फोटो भेज दी। निहायती इंपॉर्टेंट सवाल है, 10 मिनट तमीज से सारे लगाएंगे, जो नहीं लगाएगा मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरी जान लगा दो इस क्वेश्चन में। इसके बाद आपको डेफिनेशन के चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आज आपने 10 मिनट तमीज से लगा लिए तो आपका चैप्टर सॉर्टेड है। जो भागदौड़ करेगा बिना प्रेजेंटेशन के करेगा, लिख के देता हूं, गलत जाएगा। आपने 2 अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। 4 साल का सवाल है, पहले बता दूं, टाइमलाइन सोच समझ के बनाना। ऑनलाइन किसी को कोई इशू तो नहीं?
ऑनलाइन समझ में आ गया था कॉन्सेप्ट? किसी को कोई इशू तो नहीं? ओके ग्रेट। गाइज प्लीज क्वेश्चन को सीरियसली लें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन चैप्टर, ये पीक है, इससे ऊपर नहीं जाता सवाल। अगर आपने पीक पे झंडा गाड़ दिया तो आप जीत चुके हो। ओरिजिनल कॉस्ट 10%। ये डेप्रिसिएशन के पहाड़ की पीक है, यहां झंडा गाड़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं चेक करने आ रहा हूं, जो गलत जाएगा उसको हेल्प करूंगा। कुछ नहीं होता, क्या होगा, गिरेगी तो उड़ जाएंगी। एक बार मेरी 11th की पहली ट्रायल थी, मैं उसमें गिर गया धड़ाम जलपरी वाला, गई वैस पानी में। ध्यान से करो ये वाला, बहुत ध्यान से करना, ठीक है? कोई टाइमलाइन चेक कराना चाहेगा? एनीवन टाइमलाइन चेक कराना चाह रहे हैं? M1 आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है ना? अच्छा, मतलब पहले साल का मिड है। फिर M2 स्टार्टिंग में आपने 5/20 की खरीदी, फिर आपने थर्ड ईयर के मिड वो 1 जुलाई को। मेरे को आपको ना ईयर और वो क्रॉस नहीं समझ में आ रहे। ईयर के लिए डैश लगाओ, इंस्टेंस के लिए क्रॉस। M3 ले ली, फिर 1 जुलाई को आपने M2 सोल्ड कर दी, C25 करेक्ट है। थोड़ा ध्यान से चलना, मैं बोलता हूं ध्यान से सुन ले एक बात। फर्स्ट ईयर के मिड में आपने M1 खरीदी 440 की, चेक करो अपनी टाइमलाइन, चेक करो अपनी टाइमलाइन। फर्स्ट ईयर के मिड में आपने M1 खरीदी 440 की, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में पहले ही दिन आपने M2 खरीदी 520 की, थर्ड ईयर में 1 जुलाई को, अप्रैल में जून 3 ही महीने निकले थे थर्ड ईयर में, आपने M1 बेच दी 2.5 लाख की और M3 खरीद ली 3 लाख की, और फोर्थ ईयर में 1 जुलाई को आपने M2 को बेच दिया 325 में। फर्स्ट ईयर के मिड में M1 खरीदी 440 की, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में पहले दिन M2 खरीदी 520 की, थर्ड ईयर में 1 जुलाई को M1 को 2.5 लाख में बेच के M3 खरीद ली 3 लाख में सेम दिन, और फोर्थ ईयर में 1 जुलाई को M2 बेची है 325 में। मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स, एक्यूमुलेटेड डेप्शन फॉर 4 इयर्स। बहुत ध्यान से, आराम से। M2 सेकेंड ईयर में पूरे साल यूज हुई है, M1 भी पूरे साल यूज हुई है, M2 भी पूरे साल यूज हुई है। ये 66 11 फेंक के मारो, बेच रहे हैं ना? 66 और 11 अब फेंक के मारो मशीनरी पे, बेच रहे हैं ना? हाँ सेकंड और थर्ड मशीन में भी तो डिप्रिसिएशन लगाएंगे। हाँ हाँ लगाओ, हाँ वो तो लगेगा। पहले बेचने का पॉइंट कर लेते हैं तो सही रह जाता है। भाई टाइमलाइन बना ली तो क्वेश्चन क्यों देख रहे हो? ये कौन सा साल है? 418? 418 मतलब 22 ही तो है, 22 पहुंच गया नेक्स्ट ईयर में, इकट्ठा हो गया बैलेंस, और तो कुछ है ही नहीं। 22 का बैलेंस ही नेक्स्ट ईयर में पहुंचा। ये ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चलती जाएगी, डेप्रिसिएशन का बैलेंस इकट्ठा होकर नेक्स्ट ईयर पहुंचता रहेगा, ठीक है? टाइमलाइन सामने रख दूं, एक सेकेंड। ये 10% चल रहा है, ध्यान से, अभी मैं आ रहा हूं, चेक करो। 10% ओरिजिनल कॉस्ट, ये एक बच्चे का ही सॉल्यूशन है।
किसी का पहला साल हुआ है, चेक कराना चाह रहा है, दूसरा कुछ, हाँ मैं धीरे धीरे, एक बार हैंड रेज करेंगे मैं चेक करने आ जाऊंगा। सही जा रहे हो बिल्कुल। हाँ जी, और कौन चेक करा रहा है इधर? इधर कौन चेक करा रहा है? दूसरा साल भी हो गया। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। 440 440 520 कैरेट डाउन अलग अलग रखो दोनों को, M1 M2 का कैरेट डाउन अलग अलग रखो। आपकी बुक्स कभी कभी कंबाइन कर देती हैं, बट आप अलग रखो। इधर किसका चेक करना? हाँ आ रहा हो, चेक करते करते आ रहा हो भाई। पहले साल में आधे साल का लगेगा 22,000, पहले साल का ही गलत है, नालायक, डूब मरो। पहले साल का 22,000। हाँ सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सच बता रहा हूं, किसी का गलत नहीं हुआ था, ये सबको सही करना है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब देख के मारो, सेल वाली बात आ गई। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाँ जी, आ गया आ गया आ गया। कैरी डाउन दोनों का होगा, हाँ अलग अलग। पहले वाले का चार्ट। ईयर एंड पे देखो कितनी मशीनरी होल्ड कर रहे हो, दोनों का कैरी डाउन अलग अलग पहुंचेगा। ये गलत है, ये नहीं आ रहा, कुछ भी पॉइंट पे नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल सही है, 11,000 इज करेक्ट। M2 पे पूरे साल का 52 लगेगा और M1 पे पूरे साल का 44 लगेगा, तो 22 और 44 66 पहुंचेगा अगले साल में। हाँ तो पूरे साल तो यूज हुई है। हाँ जी, इधर कौन चेक कराना? एक सेकेंड। 66 और 11 77 जाएगा ना, वो कहाँ है? क्या? हाँ नहीं, तो यहाँ से भी तो ट्रांसफर होगा, यहाँ से एक्यूमुलेट डेप्शन 2 मशीनरी, तो दोनों जगह आएगा ना। अच्छा सर, इसमें सर जब 2 का जाएगा तो दोनों मतलब हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, ब्रॉड डाउन करो ऐसे, सही है, क्लब सर करो। बाकी ठीक है। हाँ बट आप बेचने पे फोकस करो पहले। अभी सर बेच दी 52 थर्ड ईयर में 52 22 500 एक गेंद पे बिक रही है ना वो वाली तो। नहीं, लॉस पे। सर कैसे? 96 के लॉस पे 440 में 77 माइनस करो फिर बेचो। 96 का लॉस पे जो 2 440 की है मन, डेप्शन कितना लगाया आपने? अब सारा फेंक के मारा 77। और 250 की बिक रही है सर। हाँ तो 440 माइनस 77 करो, सर और 250 में बिक रही, कम में बिक रही, लॉस हो रहा है। हाँ जी, इधर कौन चेक करा रहा है? क्या बात है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। जाओ छुट्टी ऐश करो। पलक की छुट्टी होगी, पलक जा रही है। शेयर नहीं करना किसी से। डॉक्टर साहब सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, कोई चेक कराना चाह रहा है? आप डूब के क्यों नहीं मर जाते? आपने अलग अलग क्यों नहीं रखा इसको, फिर मिक्स कर दिया? बोला नहीं अलग अलग रखो, मर्ज क्यों करे जा रहे हो? उसमें से वन का कैसे निकालेगा कि इतने इकट्ठा हो रखा था? अलग रखना है, कैरी डाउन 1 2, कैरी डाउन 1 2, अलग अलग रखो। आलस आलस से भर रखा है। हाँ जी, कौन चेक करा रहा है? आया 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 सर इसमें लॉस तो हमारा 44 पे ही भाई 77, कैसे जाएगी? 22 और 44 66, हाँ जी 66 पे फिर 11 लगेगा। आप भाग क्यों रहे हो? जो लोग तेजी से कर रहे हैं वो गलत चले जाएंगे, मैं बता दूं। जो भागने की कोशिश कर रहे हैं उनको दिक्कत आ सकती है, आराम से चलो। सही है, ईयर क्लोज सही से नहीं दिख रहे, ईयर क्लोज ढंग से करो प्लीज। एक सेकंड बता रहा हूं। फर्स्ट 2 ईयर्स आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन यही तो है, 10% चल रहा है, क्या दिक्कत है? ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा था क्या? हेलो, हाँ जी, मेरे को थर्ड ईयर चेक कराओ। देखो
440 की मशीनरी कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, 440 चली जा रही है। और जो इस पे डेप्शन इकट्ठा हो रहा है, पहले साल का 22, दूसरे साल का 44, वो अब 66 इकट्ठा हो चुका है सेकंड ईयर में। अच्छा, एक चीज चेक करो, सेकंड ईयर में किस किस का एक्यूमुलेटेड डेप्शन 1 का 66 और 2 का 52 आ रहा है। आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, परफेक्ट। थर्ड ईयर में मैं आपका लॉस चेक करने आ रहा हूं, जिसका लॉस आ गया, चिल्लाना मत, मेरे को बुला के चेक करा लो। करेक्ट, लॉस चेक करा लो। थर्ड ईयर में बेचने पे लॉस हो रहा है, बहुत बढ़िया। फोर्थ ईयर बना दो, खत्म हो गया बस, परफेक्ट परफेक्ट। चेक कराओ, थर्ड ईयर चेक कराओ, बहुत बढ़िया प्रभ। हाँ, M2 325 में बिकी है। क्या नहीं आ रहा? कैड डाउन ब्रॉट डाउन, कैड डाउन ब्रॉट डाउन, कैड डाउन ब्रॉट डाउन 22। भाई एक बात बता, 22 भी है, 44 भी है, तो 44 ही कैसे बचा? 66 हो गया ना तेरा। ये पहली मशीनरी का पहले साल का है, ये पहली मशीनरी के दूसरे साल का, तो पहली मशीनरी पे कितना इकट्ठा हो गया? गचीज। मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ नहीं आएगी अभी, क्योंकि मैं एक बार वापस फॉर्मेट पे सही कर दूंगा। भाई ये 66 है, तो 66 ब्रॉट डाउन होगा। लो सर, हो गया। नहीं हुआ बिल्कुल भी। अब 66 प्लस 11, 77 तूने फेंक के मारा। अब 440 माइनस 77 बुक वैल्यू, बेचा कितने में? 2.5 में। तो बाय कैश बाय लॉस निकालो। आ रहा हूं। हाँ तो आप ठीक कर लो अपने आप। क्या चीज? नहीं दिखाओ। 22, 44 प्लस 2। सी व्हाट यू डिड इज, आपने 1 और 2 का कंबाइन कर दिया। 1 का एक्यूमुलेट कितना है? 44 प्लस 22 66। 2 का कितना है? 52। तो ये अलग अलग लेके जाना है, 66 52। अब 66 प्लस 11 2 मशीनरी 77 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 77, ठीक है। 440 माइनस 77 बुक वैल्यू से सोल्ड फॉर 250। अब निकालो 440 4,40,000 माइनस 77 बुक वैल्यू सोल्ड फॉर 250। अब इधर बैठो, आओ जल्दी आओ जल्दी, सब करके जाने वाले हैं। ये हल्का सा भी गलत जा रहा है तो दिक्कत है। छुट्टी दिखाना नहीं किसी को, नहीं तो बिठा लूंगा अभी। ये देख लो सर, तेरा लॉस 11 कैसे आया ये बता। 2.5। हाँ 2.5। इसके बाद जो मशीनरी 1 की वैल्यू मशीनरी 1 कितने की थी? 440 बात है नहीं, मशीनरी 1 की ओरिजिनल कॉस्ट 440। डेप्शन कितना लगा? 77 कैलकुलेटर पे कर फटाफट, कैलकुलेटर खोल। की लिखा था। हाँ करना भाई, मैं बता रहा हूँ ना, बेवकूफी करी तूने। एक सेकंड ब्रो, एक सेकंड आ रहा हूँ, पेशेंस। ओरिजिनल कॉस्ट 440 माइनस कर 770। एक सेकंड आया, क्या हो बता। करेक्ट, बहुत बढ़िया। ₹2.5 लाख की बिक्री है, लॉस बता। तो 11 कैसे आ गया? ईयर थोड़ा लाइन लगा के क्लोज करो प्लीज। सही जा रहे हो, लेकिन M3 नेक्स्ट ईयर में खरीदिए। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कहाँ है? ये 3 लाख हमारी 4th ईयर में खरीदी है। यहाँ तक से ये मेरा पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। तो दिखा, आ गया भाई। 1 का 22 प्लस 44 66 हो गया ना। 1 और 2 यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया? 1 और 2 ही तो है। ये 1 का था, ये भी 1 का है, तो 1 का टोटल 66 हो गया ना, दोनों 1 है। अच्छा, वो सेकंड का 66 दोबारा क्यों? सेकंड का 44। फिर अब 66 प्लस 11 66 प्लस 11 77 पे के मारा, 2 मशीनरी 77। लगाओ इधर, लॉस निकालो। 440 1 440 की है, मिक्स कैसे कर दिया? आ गया आ रहा हूं आ गया। लॉस कहाँ है? हाँ सर, ये तो ना। अच्छा ये सर हमारे टीचर ने बोला कि पीएनएल लिख देना उसके बाद। अभी नहीं, पेशेंस उसमें सही है, बट मेरे को आपकी ईयर क्लोजिंग समझ नहीं आ रही। सर कैसे? मैं इसकी फोटो भेजूंगा, आप देखना। ईयर क्लोज ढंग से नहीं करे हुए। सर यही तो कर रहा है सीडी। मेरे को कैरी डाउन ब्रॉट डाउन सीडी वीडी। वो यहाँ नीचे लिखा करो, थोड़ा एंड में आता है। अच्छा
कैरी डाउन ईयर एंड की बात है। हाँ ठीक है, आप जाओ, सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, एक सेकेंड भाई का दे, फटाफट दे। आ रहा हूँ, ओए बैठ जाओ। परफेक्ट है, हाँ जाओ, सही जा रहे हो। ये 117 है आप तीनों एक और क्वेश्चन के लिए बैठेंगे। नहीं, आप तीनों बैठो आराम से, अभी बैठते हैं, कोई बात नहीं। सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना है 77 है, 77 66 प्लस 11 77 फेंक के मारना था ना। आप कैरी डाउन क्यों कर रहे हो इसको? यार एक सेकंड रुक जा, कैरी डाउन क्यों कर रहे हो जब आपने लगा फेंक दिया उधर? अच्छा ठीक है। तो 77 आपने लगाया, ये तो हो 440 गया। माइनस 77 यहाँ तक ठीक है। हाँ फिर अब मैं सेकंड ईयर की कह रही हूँ। हाँ। ये है इसका एक्यूमुलेटेड क्या है? इसका एक्यूमुलेटेड 117 लगाया, 520 माइनस 117 निकालो, गेन लॉस करो। हाँ जी, एक सेकेंड, लॉस 77 कहाँ से आ गया? 66 था ब्रो। तीसरे साल का भी सामने रख रहा हूं, सब नहीं किया है, आप एक्सेप्शन हो गए शायद। 3 साल का चेक कर लो। हाँ जी, एक बार हैंड रेस करेंगे, किस किस का थर्ड ईयर का लॉस 1,13,000 है? किस किस का लॉस थर्ड ईयर में 1,13 है? अगर आपका 1,13 का लॉस आ गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। फोर्थ ईयर आराम से करो, लगाओ 5 मिनट। फोर्थ ईयर करो, परफेक्ट, छुट्टी। फोर्थ ईयर करे, आपका दोनों का थर्ड ईयर क्यों गड़बड़ आया? इतनी, जब आपने प्रेजेंटेशन सही से नहीं करी। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन बहुत आराम से करना है। इधर देखो, इनकी कॉपी में समझा रहा हूं। ब्रॉड डाउन उसी साल में हो गया? हाँ, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ शुरू होता है लाइन के बाद। देखो 22, फिर इधर ही लिख दिया, ये नेक्स्ट ईयर में जाता है ब्रॉड डाउन। फिर 44 लगा, 66 हो गया, फिर 11 लगा। ये देखो 66 और 11 आपको समझ में आ चुका है पक्का? ये 77 नेक्स्ट ईयर में नहीं जाना, ये 77 लगाना है आपने, ये लग गया। अब 440 माइनस 77 क्या पता लगेगा? बुक वैल्यू। 440 ओरिजिनल कॉस्ट, डेट ऑफ सेल तक का एक्यूमुलेट हो रखा था 77। सोचो, पहले साल का 22, दूसरे साल का 44 44, थर्ड ईयर का 11, टोटल इकट्ठा हो गया 77, जो आपने अब लगा दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, कैरी डाउन नहीं, टू मशीनरी। 440 minus 77 will give you book value. Compare book value with the sale, 2.5 लाख. You will get buy cash, buy loss. ठीक है, करो एक बार ट्राई, फिर कंपेयर करो उससे। या तो आप बाहर जा रहे हैं या आप बैठ रहे हैं, कोई खड़ा हुआ ना दिखे मेरे को। लास्ट में बताओ एक्यूमुलेट कितना पहुंचा? एक्यूमुलेट का कैरी डाउन कितनी कटेंगे यार? ठीक है जाओ, ठीक है जाओ, ये अभी गलत हो गया, मैं कर रही हूँ। ठीक है जाओ। सर इसका भी 78 ढूंढना पड़ रहा है, मेरा भी 78 आ गया। बहुत बढ़िया, सर परफेक्ट। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? जो जो जा रहे समझ आ रहे कॉन्सेप्ट? और किसका चेक करना है इधर बताओ गाइस? इसको सॉर्ट करके जाना है आज ही आज, इसको प्लीज सॉर्ट करके जाना, कॉपी पेस्ट मत करो, सॉर्ट करो इसको। हाँ जी बताएं। आपका थर्ड ईयर का लॉस ही गलत था, ओरिजिनल कॉस्ट 440 है। देखो पहले साल का डेप्रीसिएशन 22, दूसरे साल का डेप्रीसिएशन 44, तीसरे साल का डेप्रीसिएशन 11, टोटल इकट्ठा हो गया 77। इंग्लिश में बोलता हूं, 22 44 11 77। 77 आपने फेंक के मारा, 440 माइनस 77 गिव्स यू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को सेल से कंपेयर किया, लॉस आता है 1,13। भाई साहब बीच में मत खड़े हो प्लीज। तीसरे साल का लॉस चेक कराओ, बोलना नहीं नहीं नहीं, तीसरे साल का लॉस चेक कराओ, फोर्थ ईयर का लॉस चेक कराओ। वीडियो है ना वैसे?
यही रिकॉर्ड हो रही है अभी, कैमरे में आप आ रहे हो अभी। कह रहे हट जाते हैं। थर्ड ईयर तक ही किया, फोर्थ नहीं करना। सब जा रहे हैं, आई एम टायर्ड। सर वो 2 to 5 कैसे आ रहा है? भाई वो M3 का है। कैसे आ रहा है? M3 खरीदिए ना, टाइमलाइन देखो ना। M3 कब खरीदिए? 1 जुलाई को। 9 महीने का लगेगा, लगाओ 3 लाख पे 9 महीने का 10%। करो दोबारा कैलकुलेट करो। 20 लगा रहे, मैं 10 ही बोल रहा था। 10 है भाई, 10% का रेट है। आपका लॉस 63 कैसे आ रहा है? 440 में 77 माइनस करो, बुक वैल्यू आएगी। बुक वैल्यू को 2.5 लाख की सेल से कंपेयर करो, लॉस पता क्या है? 3 में नहीं बिका, 2.5 में बिका है। अच्छा सर, ये चौथा साल कंप्लीट करो। अबे तीसरा तो सामने रखा पड़ा है, चौथा कंप्लीट करना लायक। किया कसम से बता रहा अभी तू ही बैठ। वो कहाँ है? मैम मृदुल को ग्रुप से रिमूव कर दो। मृदुल बिना बताया गया मेरे को। भाई बता के जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही सबके सामने बढ़ जाएगा किसी दिन। ओ भाई नहीं, 440 माइनस 77 बुक वैल्यू को सेल से कंपेयर करो। दोबारा कैलकुलेटर को देखो। मैंने भी कैलकुलेटर पे करा है, सेम ही होगा। दोबारा करो, लिखो कैलकुलेटर पे, लिखो फटाफट फिगर्स। आपने 520 ले लिया मेरे हिसाब से। लिखो 440, कैलकुलेटर पे लिखो 440 माइनस 77 363। 363 को 2.5 लाख से कंपेयर करो, 2.5 लाख में बिका है। लॉस कितना है? 113। तो आप 70 क्यों लिख के बैठे हो? अच्छा हाँ नालायक, सामने लिखा हुआ है तो क्या है? 4th ईयर का लॉस गलत है, दोबारा करो। लॉस मेरे को 4th ईयर का चेक कराओ तो ही जा पाओगे। ये नहीं है 4th ईयर का लॉस। 520 के और 300 के 77 आप फेंक चुके हो। 104। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, परफेक्ट। टाइमलाइन देखनी है, लो टाइमलाइन देख लो। चौथा साल नहीं दिखाऊंगा, चौथा आप करके बताओगे। 4th ईयर का लॉस तुम चेक कराओगे, बोलना नहीं है कोई। M3 बिकी है, M3 बिकी नहीं नालायक, M2 बिकी है 325 में। M3 कितने में बिकी? अरे अरे कहां से टेपा? कहीं से नहीं टेप, भगवान कसम खुद किया है। सही है यार, वेरी गुड। एक्यूमुलेट हो रखा है ना M2 का। M2 का देख, M2 का अभी तक कितना था? 1.4। फिर लगा लास्ट ईयर में, अप्रैल में जून लगा लास्ट ईयर में। सेकंड ईयर का चेक करा लो। छुट्टी छुट्टी। सेकंड 4th ईयर चेक करा लो। ठीक है, समझ आया? M2 बिक रही है 3 महीने बाद 325 में। इतनी खिचड़ी मत पकाओ कि समझ ही ना आए, खुद को भी मेरे को भी। सही है, बहुत बढ़िया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 मशीनरी, कैश नहीं आता यहाँ पे कभी। हाँ 2 मशीनरी जो हम पे सामने रख रहा हूं। 4th ईयर चेक कर लें। हाँ जा सकते। क्लासेस ओवर फॉर दोस्त जिनका हो गया है। मृदुल एंड फ्रेंड्स बैठे रहेंगे। अभी पानी पिला दो तेरे को, प्यासी आत्मा, अभी पिला दो, रुक। हाँ जी, मैं इसका सॉल्यूशन ग्रुप पे भेज रहा हूँ, जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।